हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीनी हेलमेट। और जैसा कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम लोग बाबा धाम और बासुकीनाथ का एक ट्रिप करके शॉर्ट ट्रिप करके आए थे। तो इस छोटी सी कार ने हमें साथ तो दे दिया था उतने दूर जाने और आने में, लेकिन उसी रास्ते में क्या हुआ था कि एक गड्ढे में हमारा गाड़ी चला गया था। अचानक बम्प के कारण सॉकर से आवाज़ आने लगा था। तो कल ही मैंने इसे सॉकर का एक ये रिप्लेसमेंट करवा के आया हूँ, जिसका एक मुझे मोटा खर्चा पड़ गया है। और इस व्लॉग में हम वही बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके गाड़ी में भी एक डग 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 का नॉइज आने लगे सॉकर से, तो आप कैसे और क्या पार्ट्स एक्चुअली रिप्लेस करवाएं जिससे आपका खर्चा थोड़ा कम बैठे। जैसे कल अप्रॉक्स इस गाड़ी में मुझे 12,000 का खर्च पड़ गया एक सिंपल सॉकर से आवाज़ आ रहा था उसका रिप्लेसमेंट। लेकिन जब आप कंपनी में जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ आपका सॉकर नहीं रिप्लेस करते, उसके साथ साथ आपका 2-3 चीज़ और रिप्लेस कर देते हैं। बोलते हैं कि आपके गाड़ी में ये खराब थी, आपके गाड़ी में वो खराब थी। एक्चुअली आपके पॉकेट पे भारी ना पड़े अगर आपके गाड़ी में कुछ ऐसा खर्चा है, तो मैं इस ब्लॉग में वही आपको उपाय बताऊंगा। जैसे कि इस गाड़ी में 2-3 चीज़ रिप्लेस हुई हैं। एक उसमें रिप्लेस हुई है आपका एक आर्म होता है वो रिप्लेस हुआ है। उसके बाद एक लिंक रॉड होता है वो रिप्लेस हुआ है। और कुछ कुछ बुशेज होती हैं जो वॉर्न आउट हो जाती हैं, वो रिप्लेस हुई हैं। तो आपको ये खर्च कैसे बचाना है, देखिए कि आप बेसिकली अगर आपकी कार पुरानी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कंपनी में अपने पार्ट्स रिप्लेस ना कराएं। रीज़न ये है कि कंपनी वाले पुराने कार में एक्चुअली हाथ लगाना नहीं चाहते हैं, और सेम मेरे साथ भी हुआ था। वो जब मैं कंपनी में गया तो वो मुझे एस्टिमेट बिल करीब 25,000 का बता रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि जो जो पार्ट्स रिप्लेस होने हैं उसका कॉस्ट एनी हाउ 25,000 तो नहीं आने वाला था। क्योंकि क्योंकि आप 2 पार्ट्स रिप्लेस कराने जाइएगा, वो आपको लिख के दे देंगे कि इसमें 6 पार्ट्स रिप्लेस करवाने हैं, क्योंकि उन्हें किसी तरह बिल बड़ा करना होता है। और पुराने कार्स में क्योंकि मेहनत ज़्यादा है और पार्ट्स भी जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कस्टमर को इतना बड़ा बिल बताते हैं कि कस्टमर सोचते हैं कि सेकंड हैंड कार है, हम इतना खर्च इस पे क्यों करें। तो आप बेसिकली आप कंपनी मत जाइए, आप किसी एक लोकल मैकेनिक से खोजिए और जो जो इसमें पार्ट्स ज़रूरत है वो जाके आप वहाँ से ले लीजिए। जैसे इसका एक सस्पेंशन आर्म होता है जिसमें एक बॉल ज्वाइंट होता है, जिसका मार्केट में कॉस्ट 1300-1400 पड़ता है, लेकिन कंपनी में वो मुझे 2,000 का वो बता रहे थे, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा जीएसटी कर और लेबर चार्ज भी वहाँ चार्ज बहुत कॉस्टली होता है। और लेबर चार्ज अगर आपको बाहर में 2,000 में हो जाएगा तो वहाँ 4,000 में होता है। तो आप ये छोटे छोटे चीज़ पर अगर ध्यान दें तो हो सकता है कि आपका एक मोटा खर्चा होने से बच जाए। तो मैं सोचा कि मैं एक जेन्युइन काम कराने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि बाहर से लेने से बढ़िया है मैं कंपनी में रिप्लेस कराऊँ। लेकिन ये मुझे काफ़ी महंगा पड़ गया। ये 2 लाख की मेरी कार है और ऑलमोस्ट हर महीने कुछ ना कुछ इसमें रिप्लेस करना पड़ रहा है, तो ये मुझे एक घाटे का सौदा लग रहा है। तो अगर आपके कार में कुछ भी रिप्लेस कराना हो तो आप क्या कीजिए कि एक मैकेनिक से कंसल्ट कीजिए, बाहर मैकेनिक से, कंपनी से नहीं। और पार्ट्स का एक्चुअली पूछ लीजिए कि कौन सा पार्ट्स इसमें रिप्लेस कराना है, और वो पार्ट्स बेसिकली आप जाके कंपनी में खरीद लीजिए और तब जाकर आप और उस मैकेनिक से चेंज करवा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपको कौन सा पार्ट्स कंपनी से खरीदना है, पार्ट नंबर पूछ लीजिए और आपका एक मोटा खर्चा होने से इससे आप बच जाइएगा। तो चलिए मैं कुछ इसमें क्लिप्स, कंपनी नहीं, वो कंपनी वाले थोड़ा मना कर रहे थे क्लिप्स लेने से, फिर मैं कुछ कुछ पार्ट्स का इसका क्लिप अटैच कर दूंगा कि देखिए वो कैसे रिप्लेस किए। और जब गया ही था मैं तो लगे हाथ 10,000 का इसका सर्विस भी ड्यू था, तो मैं कंपनी में सर्विस भी करा लिया इसका। लेकिन कंपनी में सर्विस चार्ज भी काफ़ी महंगा होता है, पेड सर्विस ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास पड़ा, जो अगर बाहर करवाइएगा तो हार्डली आपको 2-3 हज़ार में कर देंगे। वो बेसिकली कुछ नहीं करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं, ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं, तो उसका कॉस्ट 5,000 के आसपास तो नहीं पड़ेगा, 2,000 के 3,000 के आसपास, 2,000 का आसपास आप 3,000 में तो आराम से आप बाहर चेंज करवा लीजिएगा। तो मैं इस व्लॉग के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अगर आपका कुछ पार्ट्स सेकंड हैंड गाड़ी, पुरानी गाड़ी में रिप्लेस करना हो तो आप एक नॉर्मल मैकेनिक खोज लीजिए, रादर दैन कि आप एक कंपनी में जाइए और चेंज करवाइए। मैं मानता हूं कि कंपनी
में काम अच्छा होता है, लेकिन आपके सेकंड हैंड कार के नाते ये आपका खर्चा काफ़ी मोटा पड़ जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि बाहर ही रिप्लेस कराइए, जो ज़्यादा बेहतर होगा और आपके पॉकेट में भी ये हल्का पड़ेगा। होप सो कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव इसमें जानकारी मिली हो। और आपको अगर सस्पेंशन आर्म या फिर और भी अगर आपके कार में कुछ डग डग की साउंड आ रही हो और आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि ये पार्ट कौन सा पार्ट्स मैंने रिप्लेस कराया और ये पार्ट नंबर कौन सा है, तो आप मैसेज या कमेंट कीजिए, मैं आपको हैप्पीली हेल्प करूंगा। और इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।